तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट्स बनाने की कंपनी है, इसलिए कंपनी का मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है, कंपनी की मार्केट पोजीशन काफी बढ़िया है और साथ साथ कंपनी का ब्रांड भी काफी स्ट्रांग है। इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, जैसे हम बात की बर्जर पेंट्स की, तो बर्जर पेंट्स की मार्केट में क्लियरली मार्केट लीडर है, कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। और साथ साथ हमने बात की कंपनी की मार्केट लीडरशिप की, तो दूसरी कंपनी है सबसे बड़ी इंडिया के अंदर, उसके साथ साथ पूरे एशिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। और बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो पूरे वर्ल्ड की 7वीं सबसे बड़ी पेंट बनाने की कंपनी है। इससे में क्लियरली पता लगता है कि काफी स्ट्रांग ये कंपनी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और साथ साथ कंपनी का जो ब्रांड है बर्जर के नाम से, वो भी काफी नोन और रेप्यूटेड ब्रांड है। इसी वजह से कंपनी जो है काफी अच्छी अपनी मार्केट पोजीशन भी होल्ड करती है। इसके अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी मेनली दो टाइप के पेंट्स बनाती है। एक तो डेकोरेटिव पेंट्स हैं जो जनरली हम घरों में और बिल्डिंगों में होते हैं। उसके बाद दूसरी कंपनी इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए कोटिंग और पेंट्स बनाती है, जो कि इंडस्ट्रियल अलग अलग इंडस्ट्रीज में लोग अपने प्रोडक्ट्स पे कोटिंग कराने के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को डेकोरेटिव पेंट्स है जो हम घरों में यूज करते हैं, वहां से कंपनी को 80 से 85% के आसपास रेवेन्यू होता है और इंडस्ट्रियल पेंट से कंपनी को 15 से 20% होता है। लेकिन दोनों ही सेगमेंट में कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी के इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की, तो कंपनी के पास में बहुत सारे नोन और रेप्यूटेड कस्टमर्स हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर। यहां बात करें तो कंपनी के पास में है टाटा मोटर्स, उसके अलावा अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, क्रॉम्पटन, ओरिएंट, हैवेल्स। इस तरह की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पेंट करती है, जैसे कार्स पे पेंट होता है, अगर हम बात करें ओरिएंट की, दूसरों की, तो फैंस के ऊपर जो पेंट होता है, वो सारे जो पेंट के प्रोडक्ट हैं वो यही कंपनी सप्लाई करती है इन सारी बड़ी बड़ी कंपनी को। और यहाँ पे इन कंपनियों में जो है बर्जर की काफी अच्छी पकड़ है। इसके बाद बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है और कंपनी के पास में 50,000 से ज्यादा डीलर्स और रिटेलर्स अवेलेबल हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने में उसकी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करें कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो कंपनी इंडिया के अलावा 8 दूसरी कंट्रीज में भी अपना प्रेजेंस रखती है। कंपनी की जो अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंस है वो है रशिया, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी कंपनी की जो ऑपरेशंस है वो चलते हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, जो इंटरनेशनल मार्केट से मिलते हैं, तो टोटल रेवेन्यू का लगभग 8% रेवेन्यू जो है वो कंपनी को उसके इंटरनेशनल मार्केट से मिलता है और ये भी ठीक ठाक नंबर है। लेकिन मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो इंडिया में ही है, ज्यादातर रेवेन्यू कंपनी को इंडियन बिजनेस से ही आते हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की, तो कंपनी में काफी सारे मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कंपनी में 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से कंपनी के कुछ खुद ओन करती है और कुछ सब्सिडीज कंपनी के प्लांट हैं। उसके अलावा नेपाल में कंपनी में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और एक प्लांट पोलैंड में है और एक प्लांट रशिया में है। तो कंपनी काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होल्ड करती है। तो ये तो बात होगी कंपनी के एग्जिस्टिंग प्लांट्स की। इसके अलावा कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए जो है एक अभी नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बना रही है संडीला, उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन 2023 के आसपास जो है यहाँ पे भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छी अपनी कैपेसिटी रखती है और साथ साथ कंपनी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने की तरफ भी ध्यान दे रही है। उसके लिए कंपनी नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। इसके बात करें कंपनी के आज के बिजनेस फोकस की, तो आज की कंपनी का जो मेन फोकस है वो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे है, क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज्यादा है और उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ कंपनी का जो है प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें ज्यादा होता है। तो इसलिए कंपनी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अपनी ब्रांड बिल्डिंग करना चाहती है। उसमें लग्जरी पेंट्स होते हैं, वाटर प्रूफिंग वाले पेंट्स होते हैं और पिछले कुछ सालों से कंपनी ने उस तरह के डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिया है। उसके अंदर कंपनी इजी क्लीन वाले पेंट्स बनाती है और एंटी डस्ट पेंट्स भी कंपनी बनाती है। और आज के डेट में ये जो कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कह लो या लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये 20% के आसपास रेवेन्यू कंपनी को प्रॉफिट जो है अपने टोटल रेवेन्यू में 20% का कंट्रीब्यूशन देते हैं और यहां से कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी आता है।
तो कंपनी मेनली अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स से उठना चाह रही है और इसके थ्रू अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज करना चाह रही है और प्रॉफिटेबिलिटी तो इसमें अच्छी खासी है ही है। तो इस तरह से कंपनी का पूरा अगर हम प्रोफाइल चेक करते हैं तो काफी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। हमने बिल्कुल क्लियर देख लिया कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करती है इंडियन बिजनेस के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड वाइड भी कंपनी की 7th रैंक है, तो काफी अच्छा नंबर है ये। उसके अलावा कंपनी का जो ब्रांड है ये आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, काफी नोन ब्रांड है, रेपुटेड ब्रांड है और ये इसीलिए है क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। उसके अलावा कंपनी दोनों ही टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाती है, डेकोरेटिव पेंट्स या फिर जो है इंडस्ट्रियल कोटिंग वाले पेंट्स, दोनों ही सेगमेंट अंदर कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है और दोनों ही लीडर्स में से एक है। तो इस तरह से पूरा प्रोफाइल चेक करें, बिल्कुल हम क्लियरली देख सकते हैं कि अपने सेगमेंट में काफी अभी तक तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और कंपनी को अच्छे से जानने के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल को अच्छे से चेक करने के लिए हम पिछले 5 साल का डेटा यूज करते हैं, जिससे सारे पैरामीटर्स को हम अच्छे से चेक कर सकें। और यहाँ पिछले 5 साल का कंपनी का डेटा देखते हैं तो सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू या सेल्स से हमें ये पता लगता है कि हर साल कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मतलब कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 5,000 करोड़ रुपए और 2022 में बढ़ के हो गए 8,700 करोड़ रुपए। और साथ साथ देखें तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और काफी अच्छे नंबर से इंक्रीज हुए हैं। और हमें क्लियरली यही बताता है कि कंपनी के अंदर अच्छे से ग्रोथ आ रही है, कंपनी अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर रही है और साथ साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रही है। अगर यहाँ बात करें पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ के CAGR की, तो कंपनी ने 14% के बहुत ही अच्छे CAGR से अपने रेवेन्यू और सेल्स को इंक्रीज किया है और ये काफी अच्छा नंबर है कि कंपनी साल दर साल डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी 15%, 16%, 17% का बहुत ही हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। और उसका रीजन यही है कि कंपनी अपने सेगमेंट की लीडर है, काफी अच्छा ब्रांड है, इसलिए कंपनी अपनी प्राइसिंग भी काफी अच्छे से रख पाती है और साथ साथ कहीं ना कहीं कंपनी अपनी कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को और लेबर कॉस्ट को भी अच्छे से मैनेज कर रही है, इसीलिए कंपनी इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। और ये भी हमें यह बताता है कि कंपनी काफी अच्छी है, इसीलिए कंपनी इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ले पा रही है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 2018 में 400 करोड़ के आसपास था और 2022 में बढ़ के डबल हो गया 800 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसकी CAGR 14% की आ रही है और ये भी काफी अच्छा नंबर है कि कंपनी साल दर साल डबल डिजिट के से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रही है। और यहाँ पे भी देखें तो इससे भी हमें क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक सारे ही पैरामीटर ग्रो कर रही है और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का कि कंपनी अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर पा रही है और साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेज कर पा रही है। इसके बाद में अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। 36%, 38% के आसपास की एवरेज है और इंडस्ट्री के हिसाब से ये भी काफी अच्छा नंबर है। तो उन लोगों के लिए भी काफी अच्छी कंपनी है जो इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो हर साल कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे कर दे और इन्वेस्टर अपने उस पैसे से अपने हिसाब से उसको यूज कर सके। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो में ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी जब ना बिजनेस करती है उसमें उसने अपना पैसा कितना इन्वेस्ट किया है एज एन इक्विटी और लोन लेके, डेट लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि कोई भी कंपनी ज्यादा डेट होल्ड करती है तो वो ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसको इंटरेस्ट का बर्डन आता है और साथ साथ रीपेमेंट भी कंपनी को करनी पड़ती है और वो रीपेमेंट भी अपने बिजनेस में से ही निकाल के पैसा वापस करना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी ज्यादा डेट होल्ड करती है तो एक रिस्की कंपनी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अपना बर्जर पेंट्स का जो डेट बाय इक्विटी रेशियो है वो है 0.26, यानी कि 100 रुपए आपने लगाए हैं तो कंपनी ने 26 रुपए का डेट भी लिया है। तो कंपनी थोड़ा बहुत डेट होल्ड करती है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि ठीक है कंपनी ने डेट लिया है लेकिन उस डेट का जो इंटरेस्ट कंपनी को हर साल पेमेंट करना पड़ता है उसके अगेंस्ट कितना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है, कि अगर साल 2 साल में कोई कंपनी में दिक्कत आए, कंपनी बिजनेस ठीक ना चले तो कितना पैसा अवेलेबल है कि अपना आराम से कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती रहे और स्मूथली उसका जो लोन है वो चलता रहे। यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है 23 टाइम्स और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है
क्योंकि किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 5 या 6 गुना भी होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है कि कंपनी अपने डेट को आराम से हैंडल कर लेगी। यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 23 टाइम्स आ रहा है, तो हिसाब देखें तो काफी सेफ कंपनी है डेट के हिसाब से। ठीक है, कंपनी ने लोन तो लिया है लेकिन काफी अच्छा पैसा उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे को कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहाँ देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न उठाया 23% का, और ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है क्योंकि 15% या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफी अच्छी कंपनी मानते हैं। इसका 23% आ रहा है, तो ये भी हमें क्लियरली यही इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने बिजनेस को काफी अच्छे से रन करती है, इसलिए कंपनी इतने अच्छे यहाँ पे मार्जिन या रिटर्न ले पा रही है। और ये तो होगी लास्ट ईयर के बाद। इसके अलावा कंपनी के पिछले 5 साल का भी डेटा देखें तो उसमें भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वो 23% आ रहा है। तो पिछले साल भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिखाया और पिछले 5 साल का एवरेज भी कंपनी काफी अच्छा है 23% का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से कंपनी के सारे फाइनेंशियल देखते हैं तो बिल्कुल हमने क्लियरली देख लिया कि कंपनी के रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ कंपनी नेट प्रॉफिट भी हर साल अपना इंक्रीज कर पा रही है। और कंपनी डेट जरूर होल्ड करती है लेकिन उसके अगेंस्ट काफी अच्छा पैसा कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। तो उस हिसाब से देखें तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है और बहुत अच्छा यहाँ पे देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो ही एक ऐसा अमाउंट होता है जो एक्चुअल अर्निंग होती है कंपनी की। फ्री कैश फ्लो मतलब वो पैसा है जो कंपनी के सारे खर्चे करने वाले, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, हर जगह खर्चा करने वाला वो पैसा कंपनी में एक्स्ट्रा अवेलेबल है और अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है। एक ओनर या एक इन्वेस्टर उस पैसे को अपने घर लेके जा सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो, और उसी के ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे देखें कंपनी पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी पास अवेलेबल था 290 करोड़ रुपए, 2021 में आया 610 करोड़ रुपए, और 2022 में -208 करोड़ रुपए। यानी कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए, ऑपरेटिंग कैश आए वो कम था और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे वो ज्यादा थे, इसलिए -208 करोड़ रुपए। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसकी एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 230 करोड़ रुपए। यानी कि कंपनी हर साल लगभग 230 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो आती है 11,500 करोड़ रुपए। यानी कि ऐसी कंपनी जो 230 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 11,500 करोड़ रुपए। अब अगर इसको पर शेयर हिसाब निकालते हैं तो टोटल वैल्यू को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो ये आती है 120 रुपए पर शेयर। यानी कि 120 रुपए पर शेयर हिसाब से अगर हम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम देके खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। तो इसलिए आने वाले टाइम में क्या होगा कंपनी के साथ में किसी को नहीं पता। कंपनी को कंपटीशन आ सकता है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हमें हमेशा अपने आने वाले रिस्क को पहले से मैनेज करके चलना चाहिए। और उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सके और कंपनी को भी काफी सस्ते दामों पे खरीद सके। तो अभी हमने कंपनी का जो फेयर प्राइस निकाला हुआ था 120 रुपए पर शेयर। अब इसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 60 रुपए पर शेयर। तो हम 60 रुपए पर शेयर हिसाब से बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफी सस्ते दामों पे खरीदेंगे और साथ साथ हमारे जो भी आने वाले रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की डेट में कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो आप बता दें आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 635 रुपए पर शेयर। यानी कि कंपनी की जो फेयर वैल्यू हम निकाली 120 रुपए, उसके 5 गुने के आसपास आज के डेट में कंपनी अवेलेबल है।
तो इस वैल्यूएशन चेक करके बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि आज की डेट में ये कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी उतना फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है जितनी लोगों ने उसको वैल्यू दी हुई है। अब वैल्यू क्यों दी हुई है? क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, इसलिए एफआईज ने, डीआईज ने, सभी लोगों ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और आज के दिन कंपनी का काफी हाई डिमांड है, इसलिए कंपनी प्रीमियम पे चल रही है। लेकिन अगर हम भी इसमें प्रीमियम पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क काफी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमें नहीं पता बाकी लोगों ने शॉर्ट टाइम के लिए किया, किस लिए किया कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो बेच देंगे, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो हमें अपनी कैपिटल को सिक्योर करके रखना है, इसलिए हमें हमेशा पहले से अपना रिस्क जो वो मैनेज कर चलना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है तो हम बिल्कुल छोड़ देना उसको, नहीं। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, तो हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और सही टाइम आने का वेट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर जब कंपनी का प्राइस हमारे हिसाब से आएगा तब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे। उसके अलावा बात करें तो ऑलरेडी शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं आज की डेट में, जिसमें हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी कंपनी में वीडियो बनाई है। आईटी कंपनीज काफी सारी अवेलेबल हैं, फार्मा कंपनी अवेलेबल है, तो हम वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और दूसरी कंपनी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर वो कंपनी हमें सस्ती मिल रही है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले लंबे टाइम में हम बहुत अच्छा अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।